एक्चुअल चीज पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तभी रैंक आता है। बात रही अंडर 100 रैंक की, अंडर 1000 रैंक की, तो उसको लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट आते हैं और उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। थोड़ा टफ होता है, टफ मतलब अबव एवरेज बोलेंगे फिजिक्स को, क्योंकि उसमें आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी में क्या कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ब्लैक से हाईलाइटेड रहते हैं, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, आपका एनसीईआरटी भी निकल जाएगा। सैफ अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज हम लोग बात करेंगे आईएमयू सीटी के रैंक के बारे में कि आप एक अच्छा आईएमयू सीटी का रैंक कैसे स्कोर कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वैल्यू है आईएमयू सीटी के रैंक की। मतलब बहुत लोग आईएमयू सीटी को लाइटली भी ले लेते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या वैल्यू है इतना रैंक की या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करें विद गाइडेंस जिसमें आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए, तो आप आईएमयू मेट का हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा। और हमारा फी बहुत कम है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो ये एकदम अफोर्डेबल होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सो आईएमयू सीटी रैंक की बात करें तो लगभग एक साल, जैसे पिछले साल की बात करें तो 40,000 से 45,000 बच्चे आईएमयू सीटी दिए थे, जिसमें से 14,000 बच्चों को रैंक आया था। इस बार चांसेस है कि और ज्यादा बच्चे देंगे। क्यों? क्योंकि मर्चेंट नेवी की जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एस्पिरेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो कितना रैंक, लगभग इस बार भी 13,000 से 14,000 बच्चों को रैंक आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 50,000 से ज्यादा बच्चे इस बार अप्लाई भी करेंगे। तो कैसे रैंक लाना है और कितना रैंक लाना सही रहेगा, तो सबसे पहले बता दूं, आईएमयू सीटी में आपको एक डिसेंट रैंक इंपॉर्टेंट है। आप टॉपर आओ, रैंक 1 ले आओ, रैंक 100 ले आओ, रैंक 1000 ले आओ, ये मैटर नहीं करता है। आपका एक डिसेंट रैंक होना चाहिए। डिसेंट रैंक मतलब क्या होता है, 2000 रैंक 3000 रैंक के अंदर अगर आपका आ जाता है तब ये बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करना है या फिर बीटेक करना है जो कि आईएमयू कैंपस है, तब आपको उसके लिए अंडर 1500 रैंक लाना होगा। और अंडर 1500 रैंक लाने के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मर्चेंट नेवी एक ऐसा फील्ड है जहाँ कम बच्चे आते हैं, बट ये जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है, वो सब अच्छे कैंडिडेट हैं, सबका पीसीएम अच्छा है। मतलब कंपटीशन तगड़ा होता है, मतलब कम होता है बट तगड़ा होता है, जिसमें आपको एक अच्छा रैंक लाना बहुत जरूरी है। सो अगर बात करें कम रैंक लाने की, मतलब अच्छे रैंक लाने की, तो कैसे लाया जाए। जैसे देखो 200 क्वेश्चन होंगे आईएमयू सीटी में, पूरा 200 क्वेश्चन के लिए मिलेगा 3 घंटा। उसमें से 120 क्वेश्चन होंगे पीसीएम से, 80 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड से। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो गया तब आप आईएमयू सीटी में एक अच्छा रैंक स्कोर कर दोगे, क्योंकि पीसीएम तो सब कर लेंगे, एवरेज पीसीएम करेंगे, जितने भी बंदे करेंगे सब एवरेज पीसीएम करेंगे। 120 में से 60-70 सबका, मतलब जो अच्छे कैंडिडेट है वो कर जाएंगे। बट जो एप्टीट्यूड में करेंगे पूरा 80 में से 60-70, वो बाजी मार देंगे। यही होता है। अगर आप 130 नंबर से ज्यादा आईएमयू सीटी में ले आते हैं, मतलब अटेम्प्ट कर लेते हैं और 130 प्लस आपका सही हो जाता है, आपको उसके ज्यादा ऊपर नंबर आ जाते हैं, तब आप समझ लो कि आपको एक डिसेंट सा रैंक आ जाएगा, जिसमें आप सभी कंपनीज के लिए इजीली, मतलब मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। जैसे एंग्लो का क्या है, एंग्लो का कहना है कि आपको 40% के अंदर रैंक रहना चाहिए। मतलब अगर 10,000 बच्चे का रैंक आया तो आपका 4,000 के अंदर रैंक होना चाहिए, तभी एंग्लो अपने मेरिट लिस्ट में आपका नाम डालेगा। बट ऐसा बस कहने के लिए, हमने तो ये भी देखा है कि 8,000 9,000 वाले बच्चे भी आ जाते हैं मेरिट लिस्ट में। बट आपको एक अच्छा रैंक लाना बहुत जरूरी है। अब एप्टीट्यूड में क्या करना है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश 40-40 मार्क्स। एप्टीट्यूड में ये लोग कुछ भी पूछ देते हैं, कभी जनरल नॉलेज पूछ देते हैं, कभी सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग पूछते हैं, कभी वर्बल रीजनिंग पूछ देते हैं। तो आपको सब के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा और आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। आईएमयू सीटी के लिए कोई सिलेबस नहीं होता है, आपको एक्सपीरियंस के साथ इस चीज को करना होगा।
किसी एक्सपीरियंस वाले से पता करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वही चीज़ हम लोग IMU मेट में करवाते हैं। हम लोग पूरा सैम्पल पेपर बना के रखे हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस किस चैप्टर से किस टाइप के आते हैं, और वही चीज़ हम लोग अपने क्लासेस में पढ़ाते भी हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, अंधेरे में लाठी भाजा जा सकता है, बट एक्चुअल चीज़ पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तभी रैंक आता है। बात रही अंडर 100 रैंक की, अंडर 1000 रैंक की, तो उसको लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट आते हैं और उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जिसमें आपको हम लोग बताएंगे कि PCM के लिए क्या करना है, एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है। ऐसे अगर PCM आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो एक बेसिक्स आइडिया दे देते हैं। मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं आप बस उनका फॉर्मूला समझ जाइए। मतलब फॉर्मूला अगर आपको आता है, मैथ्स में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप वो कर जाते हैं तो आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स थोड़ा टफ होता है, टफ मतलब अबव एवरेज बोलेंगे फिजिक्स को, क्योंकि उसमें आपको NCERT अच्छे से पढ़ना होगा। NCERT में क्या कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ब्लैक से हाईलाइटेड रहते हैं, आप उसको अच्छे से कर लीजिए, आपका NCERT भी निकल जाएगा। केमिस्ट्री बहुत लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, पर केमिस्ट्री बहुत ही ईजी रहता है। केमिस्ट्री आप बेसिक्स जो 12 में पढ़े हो वही आप रिवाइज कर लोगे, वही किए रहोगे, तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री में, तो आप केमिस्ट्री में 20 में से 12-14 तो लगा ही दोगे, इतना तो हम कह सकते हैं। बाकी एप्टीट्यूड के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड आपने तो कभी अपनी लाइफ में पढ़ा नहीं है, तो उसी के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के लिए, जनरल नॉलेज के लिए हम लोग IMU मेट में ज्योग्राफी की क्लासेस लगवाते हैं, उसी से लगभग हमारा जनरल नॉलेज भी कवर हो जाता है। बट अब आ जाते हैं वैल्यू कितनी है IMU CET रैंक की। देखो, तुम्हारी रैंक 1 रहे और तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप ना रहे, कोई वैल्यू नहीं है IMU CET रैंक का। ठीक है, तुम जाओगे BSc करोगे, वहां तुमको प्लेसमेंट के लिए भागना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास 4000 रैंक है, 5000 रैंक है और एक अच्छे कंपनी की स्पॉन्सरशिप है, तो तुम बेटर हो उससे जिसका अंडर 100 रैंक है। क्योंकि हम बहुत ऐसे लड़कों को भी देखे हैं जिनका रैंक अंडर 100 है और उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम ऐसे लड़कों से भी मिले हैं 2016 2017 के बैच से, 2018 के बैच से, जिनका रैंक बहुत अच्छा था, अंडर 100 रैंक था। वो BSc और DNS किए हैं IMU कैंपस से, लेकिन उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको एजेंट को देख के पैसे जाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है आप पहले स्पॉन्सरशिप पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि IMU CET का वैल्यू नहीं है, IMU CET रैंक का बहुत वैल्यू। बिना IMU CET रैंक के आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, तभी दोनों को कंबाइन मिलके वैल्यू होगा। अगर आपको 5 कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है और IMU CET रैंक नहीं आता, तब भी कोई फायदा नहीं है, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास IMU CET रैंक है, एक डिसेंट रैंक है और स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप अभी तो एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन फेब बैच में आप कोशिश कर सकते हो। मतलब आपको 2 चांसेस मिल जाएंगे अगर आपके पास सिर्फ IMU CET रैंक भी रहा तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मर्चेंट नेवी में अपना करियर आगे बढ़ाना है तब। हाँ, BSc एकदम सोच के आए हो कि BSc ही करना है IMU कैंपस से, तब आपको रैंक की जरूरत नहीं है, मतलब स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। एक अच्छा रैंक ले आओ और IMU कैंपस में चले जाओ। बीटेक करना चाहते हो तो अच्छा रैंक ले आओ, IMU कैंपस में चले जाओ। बट हमेशा याद रखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत लोग मिलेंगे, जिससे भी तुम एक्सपीरियंस आदमी से पूछोगे जो इस फील्ड में अच्छे से है, जो अभी के सिनेरियो को जानता है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट के फैकल्टी से पूछोगे कि बेस्ट कोर्स टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, तो उनका जवाब यही आएगा, DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज द बेस्ट वे टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको IMU CET में कैसा रैंक लाना है। हम तो यही बोलेंगे, IMU CET स्पॉन्सरशिप दोनों को एक साथ लेके चलो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। क्योंकि देखो, जब रिटेन की प्रिपरेशन करोगे स्पॉन्सरशिप की, तो तुम्हारा IMU CET भी एक साथ होता रहेगा, दोनों के मतलब क्वेश्चंस लेवल सेम होते हैं। ठीक है, तो
अच्छे से साथ में करो। ये मत सोचो कि पहले ही स्पॉन्सरशिप कर लेते हैं, बाद में IMACT देखेंगे, बाद में पहले IMACT ले लेते हैं, बाद में स्पॉन्सरशिप देखेंगे। ऐसा करते रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। दोनों साथ लेके चलो। जरूरत पड़े, कहीं भी डाउट हो, देखो साल तुम्हारा कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरियर है। कहीं भी डाउट लगे कि नहीं थोड़ा सा भी डाउट है हमको, तो IMA में ज्वाइन करो, प्रिपरेशन करो। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देंगे, हम गाइड करेंगे जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट करो, ज्वाइन करो IMA। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।